अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्या है कि फाइंड इन विच द क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई विच आर को टर्मिनल एंगल्स फॉर ईच। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है और साथ में हमें पता होना चाहिए कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। हम एक्स वाई प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास कौन सा है, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू होती है, मतलब ऑल पॉजिटिव वैल्यू। और ये हमारे पास कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। यहाँ हमारे पास नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों होती हैं। यह हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं। और ये हमारे पास कौन सा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। अब साथ ही हमें जानना है कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। ये हमारी कौन सा है, ये लाइन कौन सी है, हमारे पास हमेशा इनिशियल होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, इनिशियल आर्म। ठीक है, यहाँ पे जो भी एंगल, लाइक मैं कहती हूँ ये हमारे पास 45 का एंगल बने, तो यहाँ पे जो होगा ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल। जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जाएगी कोई भी एंगल, लाइक हम इस तरह जाएंगे तो हमारे पास वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, और जब यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये हमारे पास कौन सा आएगा, इधर आ जाएगा नेगेटिव। अब हम जानते हैं कि हम लोगों ने अब इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में लाइक हमारे पास क्या है, 65। जैसे अब मैं पीछे बता चुकी हूँ कि हम लोग क्या कहते हैं, हम एंगल वो एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कहा था ये 0 एंगल है, ये हमारे पास 90 एंगल है। यहाँ पे अब 65 0 और 90 के दरमियान में आएगा तो हमारे पास इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, लाइक हमारे पास किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, और साथ में अब हमारे पास को टर्मिनल एंगल क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा 65 में प्लस करेंगे 360 को। ठीक है, और एक दफ़ा हम लोग क्या करेंगे, 65 में माइनस कर देंगे 360 को। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 425 इसको प्लस करने के बाद, और यहाँ नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 295। अब नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट मैं 3 करने जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, नेगेटिव 40 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, लाइक हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, फोर्थ। ठीक है, और साथ में अगर अब हम कह रहे हैं कि हमें को टर्मिनल भी इसका जानना है कि को टर्मिनल एंगल क्या होगा इसका, तो इसका एंगल होगा -40। हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने प्लस करना है 360 को। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 320, और बाद में हम लोगों ने क्या करना है कि -40 को माइनस करेंगे 360 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -400। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हमने कि इस वाली वैल्यू को हमने डिग्री, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास डिग्री वाली वैल्यू क्या होगी, जो डेसिमल से पहले, लाइक हमारे पास जैसे 58 है उसके बाद डेसिमल वाली वैल्यूज आ रही है, तो ये वाली जो चीज़ होगी ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास डिग्री होगी। ठीक है, तो डिग्री हमारे पास क्या आ गई, 58। ठीक है, और अब क्या करना है, हमने मिनट में हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी डेसिमल के बाद वाली, हम इसको लेंगे, हम लोग कहेंगे 0.7891 को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 60 के साथ। ठीक है, 60 के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47.346। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे अब ये वाली हमारी वैल्यू आ गई डेसिमल से पहले वाली, जो हमारे पास होगा इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा मिनट। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू डेसिमल के बाद वाले को उठाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि 0.346, फिर इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 60 के साथ। अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.76। ठीक है, और इसको हम लोग जैसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 21। तो अब हमारे पास क्या है, फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, जैसे हमारे पास अब क्या है, ये 58। ठीक है, 58 हमारे पास डिग्री है, और साथ में हमारे पास 47 हमारे पास क्या है, मिनट आ गया, और ये कौन सा है 21, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सेकंड आ जाएंगे। हमने अपने फाइनल रिजल्ट को लिख लिया। अब इसके जो मजीद पार्ट है यानी कि 1 और 3 वो आप खुद इस क्वेश्चन को देख के सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 उठाया है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, 52 मिनट है और 78 हमारे पास सेकंड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम कन्वर्ट करेंगे मिनट और सेकंड को डिग्री में। तो हम लोग कैसे करेंगे, लाइक जैसे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, हम लोगों ने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो मिनट्स है उनको हम लोग 60 के साथ डिवाइड करेंगे, लाइक हम इसको 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.9333। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब सेकंड जोन से हैं उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 60 के साथ, वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0217। ठीक है, इसी तरीके से अब उसको हम लोग टोटल करके लिखेंगे, लाइक हम लोग उसको 90 को इसके जो हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट किया इसको, और इसको जोन सा डिग्री में कन्वर्ट किया, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे। ऐड करवाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट मैंने ले लिया है 1। अब इसमें हमारे पास क्या है 36। हमने अब 36 को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन का हमारे पास फार्मूला है डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या किया कि 36 जोन सा है उसको हमने रख लिया है डिग्री की जगह पे और मल्टीप्लाई करवा दिया पाई बाय 18। अब 36 जोन सा है ये अब कैंसिल कर देगा, इस पे करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या है 5 रेडियन बच गया।
इसी तरह से मैंने पार्ट ले लिया है इसका 3, उसमें हमारे पास था 22.5, ठीक है। अब इसको भी हम लोगों ने क्या करना था, रेडियन में कन्वर्ट करना था, मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया पाई बाय 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया पाई बाय 8। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्या किया कि पार्ट 2 ले लिया। पार्ट 2 में अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था, हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था। अब इस क्वेश्चन में हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या है, फार्मूला आ जाएगा डिग्री इज इक्वल टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। जैसे हमारे पास वहाँ था कि डिग्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास पाई बाय 180 इधर ट्रांसफर हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया 180 ओवर पाई। अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पाई पाई से कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आ गया 1980 डिवाइड बाई 5। इस पर जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 39, हमारे पास वैल्यू आ गई 3960। लेक्चर मेरा इतना ही था। हम लोगों ने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। उसके लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।